दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ख्वाब कितने ताकतवर हो सकते हैं? इंसेप्शन की दुनिया में दिमाग की हिफाजत सबसे मुश्किल काम है। कहानी शुरू होती है एक ऐसी टेक्निक से जिसे एक्सट्रैक्शन कहते हैं। कॉब एक ऐसा चोर है जो आपकी तिजोरी से पैसे नहीं बल्कि आपके जहन से राज चुराता है जब आप सोते हैं। लेकिन ख्वाब के अंदर वक्त की रफ्तार अलग होती है। यहाँ गुजरे हुए 5 मिनट हकीकत के 1 घंटे के बराबर हो सकते हैं। कॉब और उसकी टीम एक बिजनेसमैन साइतो के दिमाग में दाखिल होते हैं, लेकिन मिशन नाकाम हो जाता है। साइतो को एहसास होता है कि कॉब कोई आम चोर नहीं है। वो कॉब को एक ऐसी चीज ऑफर करता है जो नामुमकिन है, इंसेप्शन, यानी किसी के दिमाग से राज निकालना नहीं बल्कि वहां नया राज डालना। अगर कॉब ये कर लेता है तो वो अपने बच्चों के पास अमेरिका वापस जा सकेगा जहां उस पर कत्ल का झूठा इल्जाम है। सस्पेंस तब शुरू होता है जब हमें पता चलता है कि कॉब के अपने ख्वाब महफूज नहीं हैं। इंसेप्शन करने के लिए एक टीम की जरूरत होती है और सबसे अहम है आर्किटेक्ट। कॉब मिलता है एरियादने से, एक ज़हीन स्टूडेंट जो ख्वाबों का नक्शा बनाएगी। कॉब उसे समझाता है कि ख्वाब कैसे काम करते हैं। हम कभी ये याद नहीं रख सकते कि ख्वाब शुरू कहाँ से हुआ था। हम हमेशा कहानी के बीच में पहुंचते हैं। एरियादने जब सीखती है तो वो पेरिस की सड़कों को मोड़ देती है। पूरा शहर एक किताब की तरह बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ एक खतरा है, प्रोजेक्शंस। ख्वाब देखने वाले का दिमाग अनजान लोगों को महसूस कर लेता है और उन पर हमला कर देता है। कॉब एरियादने को अपने सबसे बड़े राज के बारे में बताता है, टोटम, एक ऐसी चीज जो सिर्फ आपको पता हो ताकि आप जान सकें कि आप ख्वाब में हैं या हकीकत में। कॉब का टोटम एक छोटा सा लट्टू यानी स्पिनिंग टॉप है। अगर वो घूमता रहे तो वो ख्वाब है, अगर गिर जाए तो वो हकीकत है। लेकिन कॉब का दिमाग अब उसके काबू में नहीं रहा, क्योंकि उसकी मर चुकी बीवी मॉल हर ख्वाब में एक भूत बनकर उसे मारने आती है। अब टीम तैयार थी, लेकिन उनका टारगेट कोई आम इंसान नहीं था। रॉबर्ट फिशर, दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी का वारिस। साइतो चाहता था कि फिशर अपने बाप की एम्पायर को टुकड़े टुकड़े कर दे, और ये आइडिया उसके दिमाग में प्लांट करना ही इंसेप्शन था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मसला था। फिशर का दिमाग ट्रेंड था। उसने अपने सबकॉन्शियस को हिफाजत के लिए तैयार किया हुआ था, यानी कॉब की टीम पर ख्वाब के अंदर फौजी हमला कर सकते थे। कॉब ने एक ऐसे केमिस्ट को टीम में शामिल किया जो उन्हें इतनी गहरी नींद में ले जाए जहां से वापसी मुश्किल हो। मिशन शुरू होता है एक 10 घंटे की फ्लाइट में। कॉब सिशर के ड्रिंक में दवाई मिलाता है और पूरी टीम एक साथ उसके ख्वाब में दाखिल हो जाती है। लेकिन कॉब ने अपनी टीम से एक बहुत बड़ा राज छुपाया था। वो राज था उसकी बीवी मॉल का। कॉब का हर ख्वाब मॉल के कब्जे में था, और अगर मिशन के दौरान मॉल सामने आ गई तो कोई भी जिंदा वापस नहीं लौट पाएगा। सबसे बड़ा खतरा ये था कि इस बार नींद इतनी गहरी थी कि अगर कोई ख्वाब में मारा गया तो वो हमेशा के लिए लिम्बो, यानी एक कभी ना खत्म होने वाले अंधेरे में फंस जाएगा। मिशन का पहला लेवल शुरू होता है। सब लोग एक गहरी बारिश वाले शहर में जागते हैं। ये यूसुफ द केमिस्ट का ख्वाब था। लेकिन जैसे ही वो फिशर को किडनैप करने की कोशिश करते हैं, हर तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। फिशर का दिमाग प्रोजेक्शंस यानी सबकॉन्शियस सिक्योरिटी से भरा हुआ था, जो किसी फौजी दस्ते की तरह उन पर हमला कर देते हैं। इस अफरा तफरी में टीम का एक मेंबर साइतो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। यहाँ टीम को असली झटका लगता है। कॉब बताता है कि इस गहरी दवाई की वजह से वो किक यूज नहीं कर सकते जब तक मिशन पूरा ना हो जाए। अगर साइतो मारा गया तो वो हकीकत में नहीं जागेगा, बल्कि उसका जहन सदियों तक लिम्बो में भटकता रहेगा। सस्पेंस तब बढ़ जाता है जब बारिश के बीच एक पूरी ट्रेन रोड पर चलते हुए उनकी कार से टकराती है। ये ट्रेन कॉब के दिमाग की एक मेमोरी थी जो बिना बुलाए उसके ख्वाब में आ गई थी। एरियादने को एहसास होता है कि कॉब का दिमाग एक बॉम्ब की तरह है जो किसी भी वक्त फट सकता है। उन्हें जल्दी से अगले लेवल में जाना था, यानी ख्वाब के अंदर एक और ख्वाब। पहले लेवल की अफरा तफरी के बाद टीम अब फिशर के दिमाग के और गहरे हिस्से में दाखिल होती है। लेवल 2, ये एक लग्जूरियस होटल है। यहाँ आर्थर इस ख्वाब का होस्ट है। कॉब यहाँ एक नया खेल खेलता है। वो फिशर को यकीन दिलाता है कि वो उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसका दोस्त है, और उसका सबकॉन्शियस सिक्योरिटी उसे धोखा दे रहा है।
लेकिन असली सस्पेंस तब शुरू होता है जब लेवल 1 में उनकी वैन एक पुल से नीचे गिर रही होती है। क्योंकि लेवल 1 में वैन हवा में तैर रही है, इसलिए लेवल 2 में होटल में ग्रेविटी खत्म हो जाती है। ये सीन किसी अजूबे से कम नहीं था। आर्थर को पूरे होटल के कॉरिडोर में बिना ग्रेविटी के दुश्मनों से लड़ना पड़ता है। दीवारों पर चलना और छत से लटक कर लड़ना, ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि ऊपर वाले लेवल में उनका जिस्म वेटलेस था। आर्थर को उन सबको जगाने के लिए एक किक तैयार करना था, लेकिन जीरो ग्रेविटी में किसी को गिराना नामुमकिन था। उसने एक पुरानी लिफ्ट का इस्तेमाल करने का फैसला किया ताकि वो एक्सप्लोसिव के जरिए एक झटका पैदा कर सके। इधर वक्त तेजी से निकल रहा था और कॉब को अब तीसरे और आखिरी लेवल यानी फिशर के सबसे खुफिया राज तक पहुंचना था। अब हम उस मुकाम पर हैं जहां इंसेप्शन होना था। लेवल 3, एक बर्फीला पहाड़ और वहां बनी एक मजबूत फोर्ट्रेस यानी किला। ये फिशर के दिमाग का वो कोना था जहां उसने अपने बाप के सबसे बड़े राज को एक वॉल्ट यानी तिजोरी में बंद कर रखा था। टीम को इस बर्फीली जंग में फौजियों का मुकाबला करना था। हर तरफ से गोलियां चल रही थीं और बर्फ का तूफान उनकी राह रोक रहा था। साइतो, जो पहले लेवल से जख्मी था, अब मौत के करीब था। सस्पेंस तब अपने उरूज पर पहुंचता है जब कॉब और एरियादने किले के अंदर दाखिल होने ही वाले थे कि अचानक मॉल फिर से प्रकट हो जाती है। वो एक स्नाइपर से फिशर को गोली मार देती है। सब कुछ तबाह हो जाता है। इंसेप्शन नामुमकिन नजर आने लगता है क्योंकि टारगेट फिशर मर चुका था। लेकिन एरियादने हार नहीं मानती। वो कॉब को बताती है कि उन्हें एक और लेवल नीचे जाना होगा, लिम्बो में। लिम्बो वो जगह है जहां वक्त रुक जाता है और इंसान सदियों तक अपनी ही बनाई हुई झूठी दुनिया में फंस जाता है। कॉब को डर था कि अगर वो वहां गया तो शायद वो कभी वापस नहीं आ पाएगा, लेकिन अपने बच्चों के पास जाने का यही एक आखिरी रास्ता था। अब हम उस जगह दाखिल हो चुके हैं जहां से आज तक कोई वापस नहीं आया, लिम्बो। ये ख्वाबों का वो कब्रिस्तान है जहां इंसान बरसों नहीं बल्कि सदियों तक फंसा रह सकता है। कॉब और एरियादने यहाँ फिशर को बचाने आते हैं, लेकिन कॉब के लिए ये जगह अनजानी नहीं थी। वो यहाँ पहले भी रह चुका था। कॉब एरियादने को अपना वो खौफनाक राज बताता है जो उसने सबसे छुपाया था। सदियों पहले कॉब और उसकी बीवी मॉल यहाँ फंस गए थे। उन्होंने मिलकर यहाँ अपनी एक पूरी दुनिया बनाई थी। ऊंचे ऊंचे महल, समंदर के किनारे घर और अपनी यादों का शहर। लेकिन मॉल इस झूठी दुनिया को ही हकीकत समझ बैठी। वो वापस नहीं जाना चाहती थी। कॉब ने उसे बचाने के लिए उसके दिमाग में एक आइडिया प्लांट किया था कि ये दुनिया असली नहीं है। लेकिन ये इंसेप्शन इतना ताकतवर था कि जब वो दोनों हकीकत में जागे तब भी मॉल को लगा कि वो ख्वाब में है। और इसी पागलपन में मॉल ने हकीकत में अपनी जान दे दी ताकि वो जाग सके। कॉब आज भी उस गुनाह के बोझ तले दबा हुआ था और आज वही मॉल उसे हमेशा के लिए लिम्बो में रोकने के लिए सामने खड़ी थी। लिम्बो के इस सुनसान शहर में कॉब का सामना मॉल से होता है। मॉल उसे लालच देती है, यहीं रुक जाओ, हम फिर से साथ रह सकते हैं। लेकिन कॉब को एहसास हो चुका था कि ये मॉल असली नहीं है, ये सिर्फ उसके गुनाह का एक प्रोजेक्शन है। वो एरियादने से कहता है कि फिशर को लेकर वापस चली जाए। एरियादने फिशर को एक ऊंची बिल्डिंग से धक्का देती है। ये लेवल 3 के लिए किक था। तीसरे लेवल स्नो फोर्ट्रेस में फिशर जाग जाता है और आखिरकार वो उस तिजोरी यानी वॉल्ट तक पहुंचता है। वहां उसे अपने मरते हुए बाप का आखिरी पैगाम मिलता है। इंसेप्शन कामयाब हो जाता है। फिशर को लगता है कि उसके बाप ने उसे अपनी एम्पायर तबाह करने के लिए कहा है ताकि वो अपनी पहचान बना सके। लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। साइतो लेवल 1 में दम तोड़ चुका था और अब वो भी लिम्बो में कहीं खो गया था। हर किसी को किक के जरिए एक एक लेवल ऊपर जाना था। स्नो फोर्ट्रेस फट रही थी, होटल की लिफ्ट क्रैश हो रही थी और लेवल 1 की वैन पानी में डूब रही थी। कॉब अकेला रह गया था। उसे साइतो को ढूंढना था, वरना वो दोनों हमेशा के लिए इस अंधेरे में दफन हो जाते। वक्त अब कॉब का सबसे बड़ा दुश्मन था। जब बाकी टीम किक के जरिए एक के बाद एक लेवल से होती हुई हकीकत की तरफ जाग रही थी, कॉब लिम्बो की गहराइयों में साइतो को ढूंढ रहा था। लिम्बो में वक्त इतनी तेजी से गुजरता है कि कुछ ही मिनटों में वहां सदियां बीत जाती हैं। कॉब को साइतो एक बहुत पुराने और खस्ता हाल महल में मिलता है। साइतो अब एक बूढ़ा और लाचार शख्स बन चुका था जो ये भूल गया था कि ये दुनिया असली नहीं है। कॉब उसे उसका टोटम दिखाता है और उसे याद दिलाता है कि वो यहाँ एक साथ बूढ़े होने नहीं आए थे।
वो उसे याद दिलाता है कि बाहर की दुनिया में उनका वक्त अभी भी बचा है। ये मंजर बहुत ही इमोशनल है। एक शख्स जो सदियों से एक ही ख्वाब में फंसा हो, उसे हकीकत का रास्ता दिखाना। कॉब उसे कहता है, वापस चलो ताकि हम फिर से जवान हो सकें। साइटो को धुंधली सी याद आती है और वो उस पिस्टल की तरफ हाथ बढ़ाता है जो उन्हें इस ख्वाब से आखिरी मौत यानी किक देगी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और एक आखिरी फैसला करते हैं, ख्वाब को ख़त्म करने का। अचानक कॉब की आंख खुलती है। वो वही है, उसी एरोप्लेन की सीट पर जहां ये सब शुरू हुआ था। वो अपने आसपास देखता है। साइटो, एरियाडने, आर्थर सब जाग चुके हैं। साइटो फ़ोन उठाता है और अपना वादा पूरा करता है। कॉब एयरपोर्ट के इमिग्रेशन से गुजरता है। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। क्या ये वाकई हकीकत है या फिर ये भी कोई और गहरा ख्वाब है? वो अपने घर पहुंचता है। वहां उसके बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं। कॉब टेबल पर अपना टोटम यानी स्पिनिंग टॉप निकालता है और उसे घुमाता है। अगर ये गिर गया तो वो हकीकत में है, अगर ये घूमता रहा तो वो अब भी फंसा हुआ है। तभी उसके बच्चे उसे आवाज़ देते हैं। कॉब टोटम को छोड़कर उनके पास भागता है और उन्हें गले लगा लेता है। कैमरा टोटम पर जूम करता है। वो घूम रहा है, थोड़ा सा डगमगाता है, लेकिन इससे पहले कि हम देख सकें कि वो गिरा या नहीं, स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने हमें एक ऐसी उलझन में छोड़ दिया जिस पर आज 15 साल बाद भी लोग बहस करते हैं। क्या कॉब अपने बच्चों के पास वापस पहुंच गया या वो हमेशा के लिए अपने ख्वाब की खुशी में कैद हो गया? शायद हकीकत वो नहीं जो हम देखते हैं, बल्कि वो है जिसे हम चुन लेते हैं। तो दोस्तों, इंसेप्शन की ये दुनिया हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कॉब वाकई अपने बच्चों तक पहुंच गया या वो स्पिनिंग टॉप अब भी घूम रहा है? डायरेक्टर ने हमें ये नहीं दिखाया कि वो लट्टू गिरा या नहीं, क्योंकि कॉब के लिए अब हकीकत वही थी जहां उसके बच्चे थे। उसने टोटम को देखना छोड़ दिया क्योंकि उसने खुशी को चुन लिया था। लेकिन आपका क्या ख्याल है? क्या वो आखिरी सीन एक ख्वाब था? कमेंट में रियलिटी या ड्रीम लिखकर अपनी राय ज़रूर दें। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। अगर आपको दिमाग घुमा देने वाली मूवीज़ की ये कहानी पसंद आई है तो हमारे इस सफ़र का हिस्सा बने। वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए राज और एक नई दुनिया के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।